कभी सोचा है, कुछ लोग कमरे में आते ही सबको चुप करा देते हैं। ना वो ज्यादा बोलते हैं, ना दिखावा करते हैं, लेकिन फिर भी हर कोई उनकी बात को ध्यान से सुनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइलेंस इजंट वीकनेस, इट्स पावर। लोग सोचते हैं ज्यादा बोलना आत्मविश्वास की निशानी है, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना कम तुम बोलते हो, उतना लोग तुम्हारी बातों का वजन महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस, यानी वो मनोविज्ञान जो बताता है कि कम बोलने वाले लोग सिर्फ समझदार नहीं होते, बल्कि वो दूसरों के मन पर गहरा असर छोड़ते हैं। नंबर 1, साइलेंस बिल्ड्स मिस्ट्री। लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। हर इंसान को जानने की इच्छा होती है। जब तुम हर बात खुलकर बोल देते हो, तो लोग तुम्हें समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते। लेकिन जब तुम चुप रहते हो, तो लोग तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। ये क्या सोच रहा है? क्यों नहीं बोला? क्या इसे फर्क नहीं पड़ता? चुप रहना क्यूरियोसिटी पैदा करता है। लोग तुम्हें ऑब्जर्व करने लगते हैं। तुम्हारी हर छोटी हरकत उनके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में देखा गया कि जो लोग बातचीत में कम बोलते हैं, उन्हें अक्सर मैच्योर, स्मार्ट और लीडर टाइप माना जाता है, क्योंकि साइलेंस लोगों के मन में एक रहस्य पैदा करता है और इंसान हमेशा उस चीज का सम्मान करता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। साइलेंस इज द लाउडेस्ट वॉइस ऑफ कॉन्फिडेंस। खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है, बस सुनना जानना पड़ता है। जब तुम हर सवाल का जवाब नहीं देते, लोग तुम्हारे जवाब के इंतजार में तुम्हारे अंदर की गहराई को महसूस करते हैं, और यही इंतजार धीरे धीरे सम्मान में बदल जाता है। नंबर 2, हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता, जरूरी होता है सही वक्त पर बोलना। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं नहीं बोलूंगा तो लोग मुझे नजरअंदाज करेंगे, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। जब तुम हर मौके पर बोलते हो, तो तुम्हारी बातों की कीमत गिरने लगती है। लोग तुम्हें प्रेडिक्टेबल समझ लेते हैं, पर जब तुम सिर्फ तब बोलते हो जब जरूरत हो, तो हर कोई तुम्हारी आवाज को ध्यान से सुनता है। याद रखो, हर जगह आवाज उठाना ताकत नहीं होती, सही वक्त पर बोलना बुद्धिमानी होती है। साइलेंस वो जगह है जहां इंसान अपने अंदर की क्लैरिटी पाता है। जब तुम चुप रहते हो, तो तुम सिर्फ दूसरों को नहीं सुनते, बल्कि अपने भीतर की आवाज को भी सुनते हो। उदाहरण लो, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, बुद्ध, ये सभी बहुत कम बोलने वाले लोग थे, लेकिन जब बोले तो पूरी दुनिया सुनने लगी, क्योंकि उनके शब्दों के पीछे विचारों की गहराई थी। हर बार बोलने से पहले सोचो, क्या मेरी बात दुनिया को और बेहतर बना सकती है? अगर नहीं, तो चुप रहना ही बेहतर है। साइलेंस तुम्हें वो ताकत देता है कि तुम रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स दे सको, और जो इंसान सोचकर बोलता है, वो हमेशा सबका सम्मान पाता है। नंबर 3, साइलेंस टीचर्स कंट्रोल। जो अपनी जुबान पर काबू रखता है, वो अपने जीवन पर भी रखता है। किसी ने बहुत खूबसूरती से कहा है, अगर तुम अपनी जुबान को नहीं रोक सकते, तो तुम किसी और चीज को नहीं रोक पाओगे। जब इंसान हर बात का जवाब तुरंत देने लगता है, तो वो अपने गुस्से, भावनाओं और सोच पर से नियंत्रण खो देता है। लेकिन जो चुप रह सकता है, वो खुद को संभाल सकता है। साइलेंस तुम्हारे भीतर डिसिप्लिन लाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि कब रुकना है, कब प्रतिक्रिया नहीं देनी है, और यह वही कला है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। साइकोलॉजी कहती है, पीपल हु कैन स्टे काम एंड साइलेंट इन इमोशनल सिचुएशंस आर इमोशनली स्ट्रांग। जो इंसान भावनात्मक हालात में भी शांत रह सकता है, वो भावनात्मक रूप से मजबूत होता है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा जवाब होता है कुछ भी ना कहना, क्योंकि जब तुम चुप रहते हो, तो सामने वाला अपने शब्दों का वजन खुद समझता है। साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। खामोशी खाली नहीं होती, उसमें हर सवाल का जवाब छिपा होता है। जो इंसान बोलने की जल्दी में नहीं होता, वो सोचने का समय अपने पास रखता है, और यही उसे समझदार बनाता है। नंबर 4, साइलेंस बिल्ड्स रिस्पेक्ट। लोग उस इंसान को ज्यादा मानते हैं जो खुद को कम दिखाता है। आज की दुनिया में हर कोई अटेंशन चाहता है। लोग लाउड बनना चाहते हैं, ड्रामेटिक बनना चाहते हैं, लेकिन असली शक्ति हमेशा उन लोगों के पास होती है जो शोर नहीं करते, असर करते हैं। कम बोलने वाले लोग खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं सच्ची पहचान शब्दों से नहीं, कर्मों से बनती है।
जब तुम खुद को कंट्रोल में रखते हो, लोग तुम्हारे आत्मविश्वास को महसूस करते हैं, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान उस इंसान को मिलता है जो खुद पर काबू रख सकता है। उदाहरण के लिए, क्लास में 2 विद्यार्थी थे। एक हमेशा चर्चा में रहता, हर सवाल का जवाब देने में तेज था। दूसरा शांत था, सोचता ज्यादा, बोलता कम। साल के अंत में जब रिजल्ट आया तो जिसने कम बोला था वही टॉपर निकला, क्योंकि वो सुनता था, समझता था और फिर बोलता था। साइलेंस उसे अंदर से मजबूत बना चुका था। जब तुम अपने अंदर के शोर को शांत कर लेते हो, तभी दुनिया तुम्हारी खामोशी को सुनती है। नंबर 5, साइलेंस कनेक्ट्स यू विद योरसेल्फ। चुप रहना आत्मज्ञान का रास्ता है। साइलेंस सिर्फ बाहर का नहीं होता, यह अंदर का भी होता है। जब तुम खुद से बातें करना शुरू करते हो, तो तुम अपने असली रूप को पहचानने लगते हो। हम सबके अंदर बहुत सारी आवाजें हैं, डर की, ईगो की, सोसाइटी की, और इन सब के बीच हमारी इनर वॉइस कहीं खो जाती है। साइलेंस वही जगह है जहां वो आवाज दोबारा सुनाई देती है। बुद्ध ने कहा था, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ द सोल। जब इंसान शांत होता है, तभी वो खुद को समझ सकता है। जब तुम चुप रहते हो, तुम अपने विचारों को सुनते हो, और जब तुम खुद को सुनने लगते हो, तो तुम्हारे फैसले साफ हो जाते हैं। तुम्हारा मन स्थिर हो जाता है, और धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए सम्मान का प्रतीक बन जाती है। योर साइलेंस स्पीक्स व्हेन योर सोल इज एट पीस। जब तुम्हारी आत्मा शांत होती है, तुम्हारी खामोशी भी बोलती है। नंबर 6, साइलेंस मेक्स यू अ बेटर लिसनर। और अच्छा लिसनर हमेशा रिस्पेक्टेड होता है। ज्यादातर लोग सुनने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। लेकिन जब तुम सच में चुप होकर किसी को सुनते हो, तो वो महसूस करता है कि उसकी बात की अहमियत है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी खामोशी सामने वाले को सुरक्षा का एहसास कराती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं एक्टिव साइलेंस, जिसका मतलब है बिना कुछ कहे भी किसी को ये महसूस कराना कि तुम उसे समझ रहे हो। जो इंसान सुनना जानता है, वो हर जगह सम्मान पाता है, घर में, रिश्तों में या किसी ऑफिस मीटिंग में, क्योंकि हर कोई उस इंसान को पसंद करता है जो उन्हें स्पेस देता है, जो बिना टोके सुनता है, समझता है। हर किसी को बोलने का मौका मिलता है, पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की खामोशी को सुन पाते हैं। जब तुम दूसरों की बातों को ध्यान से सुनते हो, लोग तुम्हें भरोसेमंद मानने लगते हैं, और यही भरोसा धीरे धीरे सम्मान में बदल जाता है। साइलेंस तुम्हें वो शक्ति देता है कि तुम केवल शब्द नहीं, भावनाओं को भी सुन सको, और यही तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। नंबर 7, साइलेंस प्रोटेक्ट्स योर एनर्जी। क्योंकि हर जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी महसूस किया है, जब हम किसी बहस में पड़ते हैं या किसी से अपनी बात साबित करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर की शांति गायब हो जाती है, क्योंकि हर बार बोलना, हर बार जस्टिफाई करना तुम्हारी इनर एनर्जी को खत्म करता है। साइलेंस तुम्हें यह सिखाता है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, और हर चीज समझाना जरूरी नहीं। जो लोग हर चीज को साबित करने की कोशिश करते हैं, वो अपने आप को थका देते हैं, लेकिन जो चुप रहते हैं, वो अपनी एनर्जी को बचाते हैं, और वही एनर्जी बाद में उनका वेपन बनती है। Don't waste your energy on explaining yourself. Your silence will explain everything one day. अपने आप को हर बार साबित मत करो, तुम्हारी खामोशी एक दिन सब कुछ समझा देगी। कभी कभी चुप रहना तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बचा लेता है, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी बात नहीं, तुम्हारा लेवल देखने आता है, और जब तुम उस लेवल से ऊपर उठकर चुप रह जाते हो, तो वो खुद समझ जाता है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। नंबर 8, साइलेंस गिव्स यू ऑब्जर्वेशन पावर। जो देखता ज्यादा है, वो समझता गहराई से है। कम बोलने वाले लोग ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। वो हर चीज को ध्यान से देखते हैं, किसी के चेहरे के भाव, उसके शब्दों के पीछे की नीयत, या किसी की झूठी मुस्कान। साइलेंस तुम्हें देखने की क्षमता देता है। जब तुम ज्यादा बोलते हो, तो तुम अपना ध्यान खो देते हो, लेकिन जब तुम चुप रहते हो, तो तुम्हारा माइंड शार्प हो जाता है। तुम वो चीजें नोटिस करने लगते हो जो बाकी लोग मिस कर देते हैं। साइकोलॉजी कहती है, ऑब्जर्वर्स आर ऑलवेज मोर पावरफुल देन पार्टिसिपेंट्स। जो व्यक्ति देखने की स्थिति में रहता है, वो समझने की स्थिति में रहता है, और जो समझता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है।
बोलने वाले को सब सुनते हैं, पर चुप रहने वाले को समय खुद सिखाता है। कम बोलने वाले लोग भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर का सन्नाटा मैच्योरिटी की तरह चमकता है। वो कुछ नहीं कहते, पर उनके जेस्चर्स, उनकी नजरें दूसरों के मन पर असर छोड़ जाती है। नंबर 9, साइलेंस इंप्रूव्स योर रिलेशनशिप्स, क्योंकि हर रिश्ता समझ से चलता है, आवाज से नहीं। हर रिश्ते में एक वक्त आता है जब ज्यादा बोलने से चीजें बिगड़ती है। हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सालों का रिश्ता तोड़ देते हैं। वहीं अगर उसी पल हम चुप रह जाते तो शायद चीजें संभल जाती। साइलेंस तुम्हें सिखाता है कि हर बहस में जीतना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जीत होता है। कई बार तुम चुप रहकर सामने वाले को सोचने का मौका देते हो और वो खुद अपनी गलती समझ जाता है। इसलिए जो लोग रिश्तों में खामोशी को समझते हैं, वो रिश्तों को बचा लेते हैं। लव डजंट ऑलवेज नीड वर्ड्स, समटाइम्स साइलेंस सेज एवरीथिंग। प्यार को हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खामोशी ही सब कुछ कह देती है। अगर तुम हर बात पर रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला तुम्हारा मूल्य समझने लगता है। वो महसूस करता है कि तुम अपनी शांति को उसकी बातों से ऊपर रखते हो, और यही चीज तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत बना देती है। नंबर 10, साइलेंस इंक्रीजेस योर वैल्यू। कम बोलना एक पर्सनैलिटी ट्रेट है जो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर बात पर बोलते हैं, और दूसरे वो जो कम बोलते हैं लेकिन असरदार होते हैं। जो इंसान हर चीज पर राय देता है, लोग उसकी राय को सीरियसली लेना छोड़ देते हैं, लेकिन जो सिर्फ जरूरी वक्त पर बोलता है, उसके हर शब्द की कीमत होती है। कम बोलना लोगों के मन में तुम्हारे लिए क्यूरियोसिटी पैदा करता है, और क्यूरियोसिटी हमेशा रिस्पेक्ट लाती है। साइकोलॉजी के अनुसार स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू, यानी जो चीज दुर्लभ होती है वही मूल्यवान लगती है। तुम्हारे शब्द भी वही है। अगर तुम उन्हें हर जगह बांटोगे तो उनकी कीमत गिर जाएगी, लेकिन जब तुम उन्हें कम इस्तेमाल करोगे तो लोग उन्हें सुनने के लिए तरसेंगे। कम बोलने वाले लोग वो नहीं होते जिनके पास शब्द नहीं, बल्कि वो होते हैं जिनके शब्दों की कीमत होती है। कम बोलना एक आर्ट है। यह न केवल तुम्हें मैच्योर दिखाता है, बल्कि दूसरों के मन में तुम्हारे प्रति रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ाता है। नंबर 11, साइलेंस बिल्ड्स इनर स्ट्रेंथ। खामोशी इंसान को अटूट बना देती है। साइलेंस सिर्फ बाहरी आदत नहीं, यह तुम्हारे कैरेक्टर का हिस्सा बन जाता है। जब तुम खुद को शांत रख पाते हो तो तुम दुनिया की हर हलचल को ऑब्जर्व करते हो, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते। तुम्हारी शांति तुम्हारी शक्ति बन जाती है। लोग तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, पर जब तुम मुस्कुरा कर चुप रहते हो तो उन्हें एहसास होता है कि तुम्हारा लेवल अलग है। When you learn to be silent, no one can disturb your peace. जब तुम खामोश रहना सीख जाते हो तो कोई तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता। साइलेंस तुम्हें वो शक्ति देता है कि तुम रिएक्शन की बजाय रियलाइजेशन चुनो। तुम्हारा ईगो खत्म होता है और तुम्हारे अंदर एक नई मैच्योरिटी पैदा होती है। जो इंसान खुद के अंदर की आवाज सुनना सीख गया, वो दूसरों की बातों से कभी नहीं डगमगाता, क्योंकि उसे पता है खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 12, साइलेंस लीव्स अ लेगेसी। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी पहचान बन जाती है। हर इंसान चाहता है कि लोग उसे याद रखें, लेकिन दुनिया में बहुत कम लोग वो हैं जिन्हें उनकी शांति, उनके वचनों और उनके आचरण के लिए याद किया जाता है। कभी देखा है, जब कोई समझदार, शांत और कंपोज्ड व्यक्ति बोलता है तो लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट से सुनने लगते हैं, क्योंकि उनकी खामोशी ही उनकी क्रेडिबिलिटी बन चुकी होती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं साइलेंट अथॉरिटी, यानी वो शक्ति जो बिना बोले भी असर डालती है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो तुम्हारी मौजूदगी बोलने लगती है। साइलेंस एक ऐसी लेगेसी है जो दूसरों के मन में तुम्हारे लिए सम्मान छोड़ जाती है। लोग तुम्हें समझ नहीं पाते पर महसूस करते हैं, और यही एहसास तुम्हें यादगार बना देता है। कंक्लूजन, तो अगली बार जब कोई तुमसे कहे इतने शांत क्यों रहते हो, तो मुस्कुराकर कहना, क्योंकि मुझे अब हर बात कहनी नहीं, समझनी आती है। याद रखो, बोलना आसान है पर चुप रहना ताकत है। बोलना ईगो दिखाता है पर चुप रहना कैरेक्टर दिखाता है।
जो इंसान अपनी खामोशी को समझ लेता है वो किसी से नहीं हारता, क्योंकि उसके पास वो शक्ति होती है जो सबसे ऊंची आवाज से भी गहरी होती है। द पावर ऑफ साइलेंस। साइलेंस डजंट मीन यू हैव नथिंग टू से, इट मीन्स यू चूज पीस ओवर नॉइज। खामोशी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं, बल्कि इसका मतलब है तुमने शांति को शोर पर चुना है।